हाँ बेटा, खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए, गुरुदेव हम लोग लुधियाना से आए हैं, हमारे डीएल में 5 लोग हैं। खूब खुश रहो मैं बेटा। और मेरी वाइफ है और मेरे माता पिता हैं और हमारा 21 साल का बेटा है। खुश रहो बेटा। देखिए, और आपके जो तमाम बेटा कष्ट स्मृतियाँ थीं, ये भी सब नष्ट हो गई, शेष नहीं है। तमाम जो नकारात्मकता थी सब नष्ट हुई। बच्चे में भी आपके आ रहे थे सारे यही देखिए सब। ओम। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, हाइपरटेंशन था, एंजाइटी डिसऑर्डर था, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, बोन मैरो दूषित था, रक्त दूषित था, कब्ज व अपच की स्मृतियाँ थी, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस था, लीवर में गांठन व सूजन, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, लंग्स में सूजन था, किडनी श्रिंक हो रही थी, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, यूरेटर में पस बन रहा था, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, घाव बन रहे थे कोलोन में, आंतों में, मस्तिष्क में और लीवर में, कैंसर की स्मृतियाँ थी रक्त में, कॉमन बाइल डक्ट में, प्रोस्टेट में, स्पाइनल कॉर्ड में और रेक्टम में। ऐसे बेटा किडनी खराब हो रही थी, किडनी में सूजन था, किडनी निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा चिपक रहा था और यूरिन पास करने में जोड़ लगाते थे। एक बार आपकी जगह रखता हूँ मैं। थोड़ा आवाज़ बढ़ा थोड़ा। मुझे एडिक्शन की प्रॉब्लम है, हीरो एडिक्शन की, तो वो मैं छोड़ नहीं पा रहा, बड़ी कोशिश कर रही, छोड़ता हूँ तो फिर वही हो रहा होता है। तकरीबन 12 साल हो गए। ओके, कोई बात नहीं, दरबार तो क्षण भर में छुड़ा देता है। केवल संकल्प में मजबूती होनी चाहिए। मैंने लगभग 2 साल हो गए गुरुदेव संकल्प करते हो, तो लेकिन बात बन नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या संकल्प के चक्कर है। लिए हर संकल्प मेरा दूसरा पूरा हो जाता है, पर ये वाला नहीं होता। दूसरा पल भर में हो जाता है, ये वाला नहीं होता, छूटता ही नहीं है गुरुदेव। आज आपने अनुष्ठान किया है, जी 1 दिवसीय अनुष्ठान बेटा, बृहद ऊर्जा है, ठीक। कौन से चीज़ के एडिक्ट कर रहे हैं बताइए। हीरोइन का है, हीरोइन। ठीक, आप देखिए जो हेरोइन का आपको एडिक्शन है, आंख बंद करिए, देखिए पीने की इच्छा हो रही है, नशा करने की इच्छा हो रही है, जैसे करते थे देखिए, प्राण ईश्वर नष्ट किया जाए, निकाली जाए। हेरोइन के नशा करने वाली सभी स्मृतियाँ आगे लाई जाए, खींच के सब आगे लाई जाए, खींच के। ओम प्राण संज्ञा सब नष्ट कर दी जाए, अघोरी स्मृतियाँ निकाल के मेरे शमशान में भेज दी जाए। शिव मेरे शमशान के अंदर भेज दी जाए, अंदर सदा के लिए। प्राण गुरुओं को तंग करने वाली जितनी स्मृतियां जो आसपास रहती हैं सब लाई जा खींच के। शिव संहार नष्ट कर दी जाए। उच्चाटन 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 बाहर। बाहर जो नकली गुरु बन के बैठे थे सभी एक साथ संहार किए गए, सारी स्मृतियां सब नष्ट कर दी गई। शुद्धि और इन्हें शरीर से, इसके डीएनए से पूरी तरह से उच्चाटन। ओम सदा सदा के लिए उच्चाटन, विकर्षण, प्रहार।
शुद्ध। जितनी स्मृतियां नष्ट की गई, निकाली गई, उन सभी का इन शरीर से, इनके डीएनए से पूरी तरह से उच्चाटन रहेगा। कोई आसपास नहीं फटकने पाए, सबको रास्ते भुला दिए जाए। शुद्ध। और हेरोइन से और जितने भी नशे करते रहे, उन सभी से भयानक उच्चाटन पैदा किया सदा सदा के लिए। कभी करने की कोई कोशिश करता हो, कभी ये देखें कोई कराने की कोशिश करे, तो उससे भी भयानक उच्चाटन, भयानक उच्चाटन, उन सभी उच्चाटन जितने गठबंधन है नशे के, सब तोड़ दिए जाएं। ओम प्रहार, सब तोड़ दिए जाएं। इस अघोरी को जो धुना है शमशान में, सदा के लिए बुझा दिया जाए। शिव, उठा के मेरे शमशान में रख दिया जाए। पूरे शरीर का खून फाड़ दिया जाए। खून फाड़ के सभी नशे की स्मृतियां सब निकाल दी जाए और नशे के विरुद्ध की स्मृतियां डाल दी जाए सब। ओम शिव, भर दी जाए, पूरे शरीर में भरते जाए। नशे के विरुद्ध की स्मृतियां उच्चाटन की पूरे खून में भर दी जाए। पवन देव, सभी रोम छिद्र खोल दें इसके। भरी हुई वायु, भरी हुई रोम छिद्रों में खींच के अपने में समाहित करें। सब रोम छिद्र खोल दिए जाए इसके। प्रहार, ताकि इसका पसीना निकल सके तेजी से। सब नशे की स्मृतियां नष्ट कर दिया, कोई शेष न बचे। बैलेंस, शुद्धि। नशे की तलब पैदा करने वाले शरीर, सभी शरीर सब नष्ट करके सबसे खौफ खिला दिए। प्रहार, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी भी कोई नशा करता दिखे या इनको प्रयास करे कि ये करे, तो इनको जहर दिखाई दे, उसमें भयानक जहर, मृत्यु दिखाई दे। किया जाए, किया जाए। यदि नशा कराने की कोशिश करे तो मृत्यु का भय पैदा कर दिया जाए। भयानक मृत्यु का भय। जिसने भी अपने सूक्ष्म में मुंह में इसका स्वाद रखा है, उसका आस्वादन नष्ट किया जाए पूरी तरह। प्रहार, हेरोइन का आस्वादन और उसका हेरोइन का प्रभाव सदा सदा के लिए नष्ट किया जाए। उसके अनुभव नष्ट कर दिया जाए। प्रहार, सारे प्रभाव नष्ट कर दिए जाए सदा सदा के लिए। बैलेंस। पसीने के द्वारा सब निकाल दिया जाए बाहर, कुछ बचे नहीं शेष। सारी गंदगी, सब बदबू बाहर। जब भी इस का नशा भयानक नहीं लगे कि भयानक बदबू टट्टी जैसी दिखाई दे, कुत्ते की टट्टी दिखाई दे। शुद्ध। वो सभी सूक्ष्म शरीर नष्ट कर दिया है जिनके पास नशे का अनुभव है। सब दैत्य स्मृतियां नष्ट। इच्छा विचार आशाओं से सब जगह से नष्ट कर दिए गए। प्रहार, शुद्धि। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका क्या होता था कि आप संकल्प हृदय से नहीं कर पाते थे। करते थे कि चलो छूट जाए, कभी कभी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कर ले, लेकिन इतना वशीभूत ना हो कि इसके बगैर मर जाएंगे। ये तो होता है, इसके बगैर जानते हो, हेरोइन का नशा करने वाला हेरोइन ना मिले तो क्या होता है? जान ही निकलती, सीधे मृत्यु। अब आप करने की कोशिश करेंगे तो मृत्यु है। देखिए, आँख बंद करके कल्पना करिए करने की, जैसे आप करते थे वैसे करने की कोशिश करिए। विश्व करिए, देखो कर पा रहे हैं।
करिए। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा हैं? अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। अब करने का मन कर रहा है नशा? अब हीरोइन पीने का मन कर रहा है? अब आप छू भी नहीं सकते। नहीं। जो करते हैं लोग आपके साथ करते थे, हाँ जी। उनके चेहरे देखिए। भगवान कर रहा है, भविष्य कर रहा है, भविष्य में कभी नहीं। भयानक उच्चाटन है। खत्म काम। गुरुदेव आप पंजाब आए, वहाँ पे बहुत मतलब कि हर यूथ सारा इसी में है। मुझे पता है कि पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, आसपास के जो प्रदेश हैं कुछ, जहाँ इसने बहुत जड़ें जमा ली हैं। जी। हेरोइन, स्मैक, सब जितना भी खतरनाक नशे हैं जी। व्याप्त है, दुनिया में व्याप्त है, दुनिया में व्याप्त है, बहुत जमे हुए हैं। और दरबार का काम बहुत फटाफट है छुड़ाना। हाँ, जी। देख ही रहे आप। जी। जो दरबार की आपकी शक्ति है, वो यही है कि दुनिया का कोई नशा हो उसे छोड़ना ही होगा, जिनसे आदमी जकड़ा हुआ है। जी। क्योंकि ये गंदी शक्तियों का टेस्ट है उसका। गंदी शक्तियों का जो है ये खूबसूरत खाने की चीज़ है सूक्ष्म में। जी। क्योंकि सूक्ष्म में ही है तो स्थूल में तो होता नहीं है। नशा तो सूक्ष्म में ही होता जी। है ना। तो उनका सब पसंदीदा नशा है। क्यों? कि फिर तमाम तरह की गंदगी फैला सकते हैं। जी। आज ऐसे कई देश हैं। अभी एक देश है इस दुनिया के अंदर जहाँ के लोग ज़ॉम्बी बन गए, बिल्कुल जी। जिंदा लाश। ऐसे से कर उन्हें पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आदमी मार के खा रहे हैं कि कुत्ता मार के खा रहे हैं कि खुद को नोच के खा रहे हैं, काट के हाथ अपना खा रहे हैं, कुछ नहीं पता है। इतनी बेहोशी में दरबार इनका नशा वशा तो ऐसे ख़त्म कर देता सब। जैसे आप देख ही रहे हो, एक दिवसीय अनुष्ठान किया, आपके प्रार्थना संकल्प पूरे नहीं होते तो दरबार कराता है पूरे। फिर क्योंकि ये तो नशे के संकल्प पूरे ही नहीं होने देते ये लोग। जी। आपका नशा जहाँ आप संकल्प करना शुरू करोगे आगे आ जाएंगी स्मृतियाँ, आपको संकल्प ही नहीं करने देंगी। वही मैंने बहुत बार वो और आपको लगता है कि हम तो खूब कर रहे हैं, संकल्प हो नहीं रहा पूरा। बाकी संकल्प हो रहे हैं बिल्कुल, है ये ना? नहीं हो रहा बस। हाँ, तो ये संकल्प ही नहीं करने देते थे वो। यही तो आधार उनके बने रहने की है ना। तो दरबार पूरे देश के पूरे देश के एक साथ नशे को छुड़ा सकता है। ये दरबार की वो शक्ति है, भोलेनाथ की शक्ति है, माँ की शक्ति है। बाबा और माँ बैठे पूर्ण गुरु के रूप में, समझ रहे हैं ना। पूरे देश की शक्ति को एक साथ खत्म कर सकता है। जितना भी नशा करने वाली शक्तियाँ हैं वो सारी अध्यक्ष संकल्प लेकर के दरबार में उसके लिए अनुष्ठान करें। उसके पूरे राष्ट्र से नशे की स्मृतियाँ नष्ट हो सकती हैं। जी। है ना, सुना है ना पहले कि जैसे लोग कराते थे गुरु लोग, राजा को उसके राज्य के प्रति संकल्प करा करके कि पानी नहीं बरस रहा, अकाल आ रहा है या बीमारियां फैल रही हैं, तो राजा जो होता है राज्य का वो संकल्प लेकर के पुरोहित लोग, ब्राह्मण देवता लोग उनको अनुष्ठान हवन कराते थे और पूरे राज्य से वो समाप्त हो जाता था। वो विधि आज भी जीवित है, जिंदा है, लेकिन लोग दकियानुसी हैं, उनको नहीं समझ में आता। जब तक पूरा नहीं भोग लेंगे तब तक धर्म समझ में नहीं आता। जी। जैसे कोरोना काल आया तो सबको अपने अपना धर्म अच्छा लगने लग गया, सबको गुरुओं की बातें अच्छी लगने लगी। क्या बात है, बिल्कुल सही है, जो गुरु कह रहे हैं वही सही है, जो महापुरुष कह रहे हैं वही बात सही है, जो कहेंगे एकदम आदमी एकदम धार्मिक बन गया था। तो जब आदमी पर ऐसी विपदा आती, कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसे फिर एक रास्ता दिखाई देता है, केवल ईश्वर का रास्ता। जब आदमी का मरीज मरने लगता है, सारे कारनामे कर लेता है, यहाँ से लेके अमेरिका तक बचाने के, रुपया पैसा उसका फेल हो जाता है कि नहीं बचेगा, तब फिर एक रास्ता नजर आता है, गुरुओं का रास्ता, ईश्वर का रास्ता। वहाँ जाते मत्था टेकते हैं, अब आखिरी बार आपकी शरण में आए, बचा लो।
और अगर काश यही रास्ता पहले अपना लिया जाए, ईश्वर का रास्ता, तो आदमी घर में चंगा है। यहाँ देखते हो आप, एक ही दिन में आदमी टर्न होके जाता है, फर्स्ट क्लास होके जाता है। आज आपके पास वो विराट ऊर्जा है एक दिवसीय अनुष्ठान की, इसलिए आपका नशा छूट पाया। जी तो ऊर्जा तो चाहिए, वैदिक रूप से जो आपने प्राप्त किया है ऊर्जा नहीं थी तो आपका संकल्प भी पूरा नहीं होता था, जमी बैठी थी स्मृतियाँ। असाध स्मृतियाँ तभी नष्ट होती हैं जब आप एक दिवसीय अनुष्ठान में जाते हो, जी है ना। ये तो सबसे भयानक रोग है। जैसे आप पानी पीने में आपको बहुत कष्ट होता था, जी पानी आप देख के ही पानी खराब लगता था। एसिडिटी भी बहुत होती थी। जरा पानी दिया जाए, एक बोतल दो। पानी पीने से स्नान करने में समस्या आती होगी, है ना, बहुत समस्याएं थी कि स्नान न करना पड़े। अब आप पीजिए पानी, अब पानी का टेस्ट ही आपका अलग है। कैसा? अच्छा है। सिर पर डालो थोड़ा सा, जो नहीं डाल सकते थे। हाँ करिए, बैलेंस। बहुत अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले अगर ऐसे कोई पानी डाल दे क्या लगता आलस पैदा होता था, है? आलस लगता था वो, आग लग जाती, लगता है जान से मार दे इस आदमी को अगर कोई पानी आलस डाल भी दे, बहुत आता था ये। है? कह रहे था तो वही कह रहे था तो वही कह रहे। वो सब नष्ट हो गया क्योंकि स्मृतियाँ गई। बेटा आप नशा तो कभी नहीं चाहते थे, अगर आप नशा करना चाहते होते तो आप छोड़ने के लिए दरबार से प्रार्थना नहीं करते। बहुत कोशिश की है छोड़ने की, बस फिर उसमें पूरा पंजाब इससे ग्रस्त है बुरी तरह से, जी जी अगल बगल के प्रदेशों में फैल गया है जी। ओवरफ्लो होकर के। इससे वो तो परेशान होता ही है और परिवार उससे ज़्यादा परेशान होता है और घर टूटते हैं इसकी वजह से। यही बात है। घर टूटे लेकिन अब ये तो दरबार है भाई, ठीक है, जिसके भोग अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो दरबार मिलता ही है उसको। वो हमारा सौभाग्य है कि हमें दरबार मिल गया और सच्चे गुरु मिले हमें, और हम उस रास्ते पर चल पाए जिस रास्ते पर इस जन्म हुआ है हमारा, और हम वो लक्ष्य भी पूरा करना चाहते हैं इसी जन्म में। इसीलिए मुझे बोधारा जो तिलाई है वो चल रही है। गुरुओं का दरबार है बेटा, ये गुरुओं का दरबार है ना। अब जैसे गला आपको अंदर से पहले फटा फटा सा महसूस होता था जी अंदर से, अब गला फटा फटा महसूस हो रहा है? चेक करिए, नहीं। खत्म हो। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, भस्म का इस्तेमाल करते रहना। अच्छा जी गुरुजी, ये मेरी माता बहुत परेशान है, वो बेड पे ही है। उन्हें कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं, उसकी अभी बात करते हैं माता की, अभी क्या। गुरुदेव आपको बहुत बहुत खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप इनके नशे को लेकर के बिल्कुल अंदर से बेबस रही होंगी कि क्या करें। गुरुदेव इस बार मैं सिर्फ आपको सौंपने के लिए लेके आई थी कि मैं साथ में नहीं लेके आऊंगी। मैं गुरुदेव को कहना इसको रख लो अपने पास ही, ये तो है ही बाबा की गोद में, माँ की गोद में है ही। क्योंकि गुरुदेव मैं मरते नहीं देख सकती थी, मुझे पता था इसका एंड यही है। 2 साल हो गए गुरुदेव, मैंने भेजा है, जितनी बार भेजा ठीक होके आए, उसके बाद फिर वहाँ आते हैं तो ऐसा कोई माहौल मिल जाता है कि फिर उसी में फिर ग्रस्त। और इस बार मैंने कहा, मैं गुरुदेव को कहना है कि अपनी अमानत आप संभालो, मुझसे नहीं इसकी रक्षा होती। अब नहीं। आज मुझसे पहली बार इन्होंने शिकायत अपनी दर्ज की नशे की। हाँ गुरुदेव, मैंने ये भी कहा कि आप बोलते नहीं हो, आप जाके गुरुदेव को बोलते नहीं हो, ये खुद कहते नहीं। वो क्या है कि अंदर की स्मृतियाँ बोलने नहीं देती थी, टाल देती थी। अरे क्या करना है, चलो संकल्प से चला जाए, क्या बात करनी है। और इसकी वजह से गुरुदेव मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है परिवार में। बिल्कुल बेटा, मैं ही जानती हूँ। बिल्कुल बेटा, बहुत जिल्लत की जिंदगी है। बिल्कुल। इस तरह का नशा जिसको लग जाए, हाँ जी, ये दीमक से भी ज्यादा खतरनाक रोग है। हाँ जी। बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। और वही वाली बात है कि जैसे छोड़ने का भी मन नहीं करता इसको छोड़ के मैं चली जाऊं, वो भी मेरा दिल अंदर से गवाही नहीं देता था कि नहीं मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसको ठीक करके मैं खुद संकल्प यही करती थी कि इसको ठीक करना है।
हर जगह मैं अरदास करती थी। वही जैसे अभी तरीका है। हरमंदिर साहब लेके गई, हाँ। 2-3 दिन हम लोग वहाँ भी रह के आए। उसके बाद ये सब उन्हीं का प्रभाव है, जहाँ आप रह के आए, उन्हीं की कृपा से लेकिन नहीं गुरुजी, ये बात इन- आज आप कह पाए। नहीं, इनको दरबार में। श्रद्धा आपके पास बहुत। मुझे कानपुर ले चलो, मुझे कानपुर ले चलो। मैंने कानपुर जाना। मैं कही इस बार मैं गुरुजी के सामने जाऊंगी और कहूंगी अपनी अमानत आप संभाल लो, मेरे से अब इसकी रक्षा नहीं होती है, मैं नहीं संभाल सकती अब इसको। हाँ नहीं, सब अच्छा ही अच्छा होगा, एकदम अच्छा रहेगा। और बढ़िया है, पंजाब में एक अभियान चलाएंगे, कभी बड़ा अभियान चलाएंगे। वहाँ की गवर्नमेंट्स वगैरह आई, जो इस तरह की आई कभी, जो नशे के विरुद्ध काम कर पाएंगी, तो फिर जरूर हम लोग बहुत ठीक बुरा कर हाल है पाएंगे। गुरुदेव, बहुत बुरा हाल। इसी क्योंकि वजह से सरकारों की बड़ी मिली भगत इन सब चीज़ों में, उनमें कुछ घुसे हुए लोग जो सरकार को बदनाम करते हैं, चुनी हुई सरकारों, घुसे हुए लोग अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट का, और वो सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके नेटवर्क बहुत तगड़ा है, हाँ जी बिल्कुल। बहुत तगड़ा नेक्सस है। कोई बात नहीं, टूटेगा। गुरुओं के आगे कुछ नहीं बचता। गुरुओं की शक्ति इतनी पूरी सृष्टि में फैली हुई है, बचती नहीं गंदगी, बचेगी नहीं, है ना। खुशी। आपको देखो बेटा, तमाम ये सारे कष्ट थे, और आपकी सासू माँ को ये कष्ट आते तभी दिखाते हैं इसी में। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, बात करने का मन न करना, अकेले रहना, अलग रहना, अपच व कब्ज की स्मृतियाँ थी। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। शरीर में अकड़न जकड़न की स्मृतियाँ थी। आँखों में धुंधलापन, खुजली, जलन होना, यूरिन में इन्फेक्शन, अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। सिर में दर्द होना, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी। सुनकर पूरा न समझ पाना, यूरेटर में पस बन रहा था, किडनी श्रिंक हो रही थी, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, तलुओं में धीरे धीरे सुनपन आ रहा था। कैंसर की स्मृतियाँ थी। कोलोन में, सर्विक्स में, ओवरी में, आंतों में, रेक्टम में और हड्डियों में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। कमर में दर्द होना, कूलों में सड़न हो रही थी, टेल बोन में दर्द होना। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी। मसल्स डैमेज हो रहे थे। बैठकर उठने में कमजोरी महसूस करना, लकवे की स्मृतियाँ थी। दुर्घटना व फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थी। आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी। था यूट्रस में फाइब्राइड्स बन रहे थे। फिलिपिन ट्यूब में घाव की स्मृतियाँ थी। ओवरी में सड़न हो रही थी। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी। प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। दर्द व चुभन होती थी। माता वाला देखिए, ये स्पेशली माता जी, इसमें है, पहले वाले में भी रिंग बने हुए हैं, इसमें भी स्पेशली माता जी को थे। शरीर में अकड़न जकड़न की स्मृतियाँ, आर्थराइटिस की स्मृतियाँ, यूरिन में इन्फेक्शन, सिर में दर्द होना, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, तलुओं में सुनपन, सुनकर पूरा न समझ पाना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। कैंसर की स्मृतियाँ थी। कोलोन में, सर्विक्स में, आंतों में, रेक्टम में और हड्डियों में। श्वास फूल स्मृति, एमएनडी की स्मृतियाँ थी। मोटर नर्व डैमेज हो रहा था। बैठकर उठने में समस्या होना, पैरों में कमजोरी महसूस करना, लंग्स में इन्फेक्शन, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी। बोन मैरो दूषित था। कूलों में सड़न हो रही थी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी। ऑस्टियोपोरोसिस की स्मृतियाँ थी। किडनी फेल की स्मृतियाँ थी। यूट्रस में सड़न हो रही थी। थायराइड की स्मृतियाँ थी। अपच व एसिडिटी होना और अल्सर बन रहे थे कोलोन में। गुरुदेव ये सब इतना माता जी को। अभी कल एक महावन होगा, कल एक महावन दरबार की ओर से कराया जाता है, जो निःशुल्क असाध्य जो स्मृतियाँ हैं रोगी वो नष्ट होने के लिए। कल प्रातःकाल कर लीजिएगा माता जी को, और आप दोनों शामिल होकर इसको कर लेंगे, क्योंकि माता जी की आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है, धीरे धीरे भूलने लग गई चीज़ों को। पूछो एक तो। अच्छा गुरुदेव, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो थोड़ी उम्र के हो गए हैं और उनको हम लोगों ने अपने उसमें डीएनए में रखा है, और वो इस चीज़ को जैसे हम लोग संकल्प कराते हैं, उनको बैठाते हैं सामने, इतना समझ नहीं पाते। कोई बात बाकी नहीं, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं लेकिन होगी। गुरुजी वो मतलब समझे 50 इयर्स हो गए, वो बाबा बड़भाग सिंह को मानते हैं, अब देखिए, और अभी भी उनकी फ़ोटो है, मतलब धूप दीप भी होते
मतलब पिताजी करते हैं, धूप दीप भी करते हैं और घर में उनकी फ़ोटो भी है। जितना भी झाड़ फूक वाले दरबार है, हाँ गुरुदेव। समझ रहे हैं ना, जो सिखों के 10 गुरु हैं ना, हाँ जी। उसके अलावा 11वां तो कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। ठीक है, वो एक परंपरा है। इससे बाहर जाने का मतलब है फिर दिक्कत, समस्या है ना। तो इन 10 गुरु में कहीं भी आप प्रार्थना, सेवा कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाहर कुछ लोगों ने बना रखे हैं अपने अपने हिसाब से, वो चीज़ें फिर दिक्कत देने लगती हैं। तो गुरुदेव उनको जो हम गुरुओं की अपने बराबरी DNA करने लगता है कोई आदमी, तो फिर दिक्कत होती अपने DNA उनको हम अपने DNA में रखें। है। नहीं, रखिए आप, रखिए, हाँ मतलब कोई अपने आप ऐसा, शुद्धता आएगी। ठीक हाँ है। ठीक है, बस यही जानना चाह रही थी। हाँ। और गुरुदेव मतलब जैसे खैर आपने अभी जो बोला है 10 गुरु हैं उनकी तो सेवा, अर्चना, प्रार्थना, साधना सब कुछ करना है। हाँ बस वही वो गुरुदेव मुझे, मैं अपने 10 गुरुओं को भी नहीं भूल पाती हूँ। हाँ, मतलब वो जैसे थोड़ा या- अलग हट जाती हैं माता जी, थोड़ा इससे हाँ। अलग चली जाती हैं। माताजी भी और पिताजी भी। हाँ, वो इसीलिए कष्ट है। फिर वो पहले- धीरे धीरे स्मृतियों में बैठ जाता है। तो अब जिन गुरुओं की वजह से पूरी स्थापना हुई धर्म की, धर्म एक व्यवस्था लागू की पूरे समाज में, इतना बड़ा संघर्ष, इतना तप और इतना त्याग करके जो परंपरा बनी, उसके लिए तो फिर मुश्किल काम है ना अगर उसके विरुद्ध जाए। गुरुदेव हमारे जो गुरु हैं उन्होंने अगेंस्ट निकाला हुआ है, अगेंस्ट है। वही हाँ, जो कट्टर है। हाँ मैं वही कह रहा हाँ हूँ, जी। जो 10 गुरुओं के विरुद्ध ये गया है और उसकी आप पूजा आराधना करें, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ मैं जी। जो आपने नाम लिया, मैं जानता हूँ ना सब चीज़ों को, हाँ मैं जी। रोज़ निकालता हूँ सब गंदगी लोगों से, मुझे पता है। जो चीज़ 10 गुरुओं को नहीं पसंद है, वो कैसे फिर स्वस्थ हो सकता है, यही समस्या है। तो अपने गुरुओं की सेवा सर्वश्रेष्ठ है, वही करना है उससे बाहर नहीं जाना है। कुछ लोगों ने बाहर बना ली ना चीज़ें, गुरुओं से बाहर जाके, वो ठीक नहीं, इसीलिए कष्ट में साल होता है। क्योंकि मैंने तो 11वें गुरु का नाम नहीं सुना, तो वही 10 जानता हूँ, 10 गुरुओं को, है ना, वही सब श्रेष्ठ हैं, वही गुरु हैं, उन्हीं के लिए बोला गया है पूरे सिख धर्म। बाकी कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से रचना कर ली है। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है कि 10 गुरुओं के अलावा 11वां कोई हुआ नहीं। इतनी बात, खूब करिए उनकी, खूब प्रार्थना, सेवा। गुरुदेव आप अपनी कृपा हम लोगों पे इसी तरह बनाए रखिए और भविष्य में हम लोगों से कोई भी सेवा करवाइए, नहीं बेटा। किसी भी प्रकार। हम लोग इस दरबार के लिए ये तो बेटा हमेशा गुरुओं का हाजिर हैं। दरबार है, पता है आपको। हाँ, हम वो लोग गुरु का हाजिर हैं। दरबार है ना, ये भी दरबार तो गुरुओं का ही दरबार है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। उन्हीं के द्वारा बनाया, तभी शिव और शक्ति एक साथ है यहाँ पर, तभी आप लोग स्वस्थ होते। ठीक है। सब अच्छा है, खुश। कल महावन करिए, दरबार की ओर से जो निःशुल्क कराया जाता है, तो असाध्य स्मृतियाँ नष्ट हो जाए। खुश हो बेटा, खूब खुश हो, प्रसन्न, खूब मस्त।